तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग वर्गमूल सीखने वाले हैं। आपका काम है वीडियो को लगातार देखते रहना। मैं किसी भी तरीके से आपको वर्गमूल इस क्लास में सिखा ही दूंगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यह है कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इसका करणी क्या होगा, यानी इसका रूट क्या होगा, तभी भी आपको समझना है कि वर्गमूल ही पूछा जा रहा है, क्योंकि इस करणी का कुछ भी घात नहीं होता है तो 2 माना जाता है। इस करणी का, इस रूट का घात कुछ भी नहीं होता है तो 2 माना जाता है। और 2 का मतलब 2 का जोड़ा बैठा के, इसका 2 संख्याओं का जोड़ा बैठा के इसको बाहर निकालेंगे। 2 का मतलब यह हुआ, इस 144 को चाहे तो आप वर्गमूल निकालना तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो 144 को हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। देखिए कैसे हम करते हैं। जैसे देखिए 144 का करना है तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 2 यानी 72 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना, 18 हो जाएगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 को भी डिवाइड करेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या जितना भी आया सबको लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसी प्रकार से कितना हो गया, 3 गुणे 3। फिर देखिए A3 A3 A2 2 2 2। इस सारे अभाज्य संख्या को हम एक बार लिख लिए। और इसका मतलब हमने बोला था कि रूट का घात 2 है, यानी 2 को जोड़ा बैठा के 1 समझना है, यानी 2 का जोड़ा बैठा कर 1 समझना है। इस 2 का एक जोड़ा बैठ गया, फिर इस 2 का एक जोड़ा बैठ गया, इस 3 का एक जोड़ा बैठ गया। ध्यान से समझिए, इस 2 जोड़ा को 1 समझेंगे, यानी 1 2 ले लेंगे। यहाँ से भी 1 जोड़ा ले लेंगे, यानी 2 ले लेंगे। यहाँ से 1 3 ले लेंगे। फिर अब इसका असली गुणा करेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये रहा गुणनखंड विधि। इसी क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं भाग विधि से, तो देखिए कैसे करेंगे। 144 को अगर हम भाग विधि से करना चाहते हैं, संख्या को अगर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। एक बार आप इस तरीका को सीख जाइएगा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सारा क्वेश्चन को कर पाइएगा। हालांकि गुणनखंड विधि से सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं कहीं जाके आप फंस जाइएगा। जब फैक्टर ही जल्दी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे जोड़ा बैठा के निकालिएगा। लेकिन ये भाग विधि कहीं भी काम आ जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग दाएं तरीके से, दाएं तरफ से इसको जोड़ा बैठा लेंगे। कितना हो जाएगा, 44। इसका जोड़ा बैठा लिए, 2 का मतलब जोड़ा बैठा लेंगे। और फिर बच गया क्या, एक संख्या बच गया। यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे सेम संख्या यहाँ पे होना चाहिए, जो इसके नहीं तो बराबर आ जाए। अगर बराबर नहीं आता है तो थोड़ा सा कमाना चाहिए। 1 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर हमको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। जो संख्या यहाँ पर होगा सेम संख्या यहाँ लिखना है और जोड़ना है। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये जोड़ा को एक साथ में ही उतारेंगे, कभी भी जोड़ा को एक साथ में ही उतारेंगे। अब आपको ध्यान यहाँ पर देना है, से कौन सा यहाँ पर संख्या रखे वही सेम संख्या नीचे भी रखे, कि इसमें गुणा करने पर ये 44 आ जाए। तो आपको पता है, अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे सेम संख्या। जैसे यहाँ पे 1 रखे थे 1 रखे थे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे। अब देखिए गुणा करेंगे 2 से, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। फिर इस 2 से इसमें गुणा कर, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। देखिए बराबर आ गया क्या, इसका मतलब बाद में क्या रखे थे, 2 रखे थे, तो यही सेम 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ भाग विधि से ही। आपको अभी का अभी सीखना है, अभी का अभी आपको सीखना है ये वाला तरीका। सबसे पहला काम हम लोग क्या किए थे, जोड़ा बैठाए थे। इसको हम जोड़ा बैठा लेंगे, बच गया 1 शेष। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 से 1 घटेगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम संख्या यहाँ पर लिख करके जोड़ेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 9 यानी 69 उतार देंगे। अब यहाँ पर 9 लाने के लिए कौन कौन से संख्या में गुणा करेंगे, 3 3 में ही तो गुणा करेंगे। तो हम मन में अगर चलाएंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 रखेंगे। 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। देखिए आंसर आ गया। यही सेम 3 यहाँ पर उतार देंगे। 1 से कितना हो जाएगा, आंसर 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एक और क्वेश्चन कीजिए। 196 अगर क्वेश्चन है, फिर इसका जोड़ा बैठाइए। सबसे पहला काम जोड़ा बैठाएंगे। 1 से 1 में हम भाग करेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 क्या होगा, कैंसिल। 1 यहाँ पर रखे जोड़ेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 उतार देंगे। जोड़ा एक बार ही उतारेंगे, जोड़ा को एक बार ही उतारेंगे, कोई भी जोड़ा होगा साथ में उतारेंगे। यहाँ पे लास्ट में 6 है, 6 तभी आएगा जब 4 से गुणा होगा। 4 चौका कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर अगर हम 4 रख दें तो यही सेम 4 यहाँ पर भी रखेंगे। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो जो भी संख्या रखेंगे सामने वो नीचे भी रखेंगे। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16, हाथ में 1 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा, 9। देखिए आप, फिर यही 4 यहाँ पर उतार देंगे, आंसर हो गया।
इसी तरीके से हम 225 का करते हैं। 225 का ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जोड़ा बैठाएंगे, क्या हुआ जोड़ा, फिर बचा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 1 हम कितना हो जाएगा 1, लेकिन 2 से 1 हटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 1 यहाँ रख के जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। ये 25 एक बार ही उतारेंगे क्या, 5 तभी आएगा जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे। आप एक बार सीख जाना, अभी मैं बता रहा हूँ कि 5 से 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 25, 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 12, ये देखिए क्या होगा कैंसिल होगा, यही 5 यहाँ पे उतार देंगे। ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि अगर हम 1 से 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से हम 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और इसी तरीके से हम 3 का वर्ग करेंगे कितना 9 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको लास्ट में 9 आया हो, जब भी हमको लास्ट में, जैसे देखिए 4 का वर्ग 16, इसी तरीके से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 7 का कितना हो जाएगा 49, इसी तरीके से 8 का कितना 64, 9 का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए लास्ट में 1 कब आ रहा है, नहीं तो 9 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, इकाई अंक दिख रहा है केवल, 9 का वर्ग करने पे 1 आ रहा है, नहीं तो 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है, और क्या 4 का भी वर्ग करने पर देखिए 8 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है, इकाई अंक देखना है। तो लास्ट में जब भी 4 लाना हो ना तो आपको दिमाग में ये चलना चाहिए, लास्ट में 4 नहीं तो 8 रखने पर आ जाएगा, और नहीं तो 2 रखने पर आ जाएगा, लास्ट में 9 नहीं तो 3 रखने पर आ जाएगा, और नहीं तो 7 रखने पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन कीजिएगा, आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। जब एक बार चलना शुरू हो जाएगा आपको बन जाएगा। देखिए 1225 अगर है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो यहाँ पे जोड़ा बैठा लेंगे, इसका भी जोड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 3, अगर हम 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 12 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं रखेंगे, नहीं तो 12 आना चाहिए, नहीं तो 12 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे सेम संख्या 3 लिख करके जोड़ेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6, ये 25 उतार देंगे। लास्ट में 5, एक ही संख्या का वर्ग करने पे 5 आता है, इसमें से देखिए ध्यान से एक ही संख्या है, 5 का वर्ग करेंगे तभी इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ पे सीधे हम 5 देखते देखते 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब देखिए 50 कितना हो जाएगा 25, अब 5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। देखिए आंसर सेम आ गया, यहाँ पे आंसर कितना हो गया 35, आंसर क्या हो गया 35। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट को और भी क्वेश्चन